हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के इस अगले वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एसिड बेस होता क्या है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इतना सारा 3 लेक्चर को कर लेने के बाद हम लोग अब ये तो समझ चुके हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड मीन्स H+ का डोनर, हाइड्रोजन आयन के डोनर को एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन के डोनर को हम लोग बेस बोलते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताया किसने? तो ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने बताया था उनका नाम था अर्हेनियस। तो इस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को हम लोग अर्हेनियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन जैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक एटम के मॉडल को अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा है, जैसे आपने बोर मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा है, इस तरह से कई सारे मॉडल्स पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के मॉडल को वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, नहीं। कुछ पॉइंट सारे के सही हैं, कुछ पॉइंट दूसरे के सही हैं, कुछ पॉइंट जो है दूसरे में लिमिटेशन भी है। तो इस तरह से मिला करके अलग अलग मॉडल जो है प्रपोज्ड किया गया है। इसी तरह से एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में जब हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ाई करते हैं तो इसका भी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है जिस पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं एसिड बेस के बारे में, वो बताया था अर्हेनियस ने। लेकिन इसके अलावा 2 और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा है हम लोग का लेविस कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस तीनों ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ा है, जो पढ़ते आ रहे हैं एसिड बेस को समझने के लिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड द थर्ड वन इज लेविस कॉन्सेप्ट। थर्ड वन इज लेविस कॉन्सेप्ट। ये जो डॉट मैंने लिखा है इसका एक मीनिंग है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में हम लोग अब बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से। तो पहले तो यही समझते हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड मतलब क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है। एसिड किसको बोलते हैं? तो H+ के डोनर को, H+ के डोनर को एसिड बोलते हैं। H+ बोले या फिर H3O+ बोले, इसके डोनर को हम लोग एसिड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन आयन और इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग बोलते हैं। दूसरा, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझें। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन के डोनर को, OH- के डोनर को हम लोग बेस समझते हैं। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब देखा था कि एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो इससे फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का और प्लस वाटर का। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, देन दे फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल इसका लिखें। HCl है और NaOH है, ये आपस में रिएक्ट किया तो बन जाएगा NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज़ देखिए, इस एरो के साइन पर गौर करिए। एरो मीन्स ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, और ये सिंगल डायरेक्शन का एरो है। दैट मीन्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना दिया, तो इस वाटर में कितना भी सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर और सोडियम क्लोराइड का कराते रहें, इससे कभी भी हमको HCl और NaOH वापस से नहीं मिल सकेगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल कंसिडर किया जाता है।
इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि एक बार जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट से वापस से वही रिएक्टेंट हम लोग को कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस का रिएक्शन कैसा है, तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो इसको लिख लेते हैं, एसिड बेस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो एसिड बेस का रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल नेचर का होता है। एक और बात, अब यहाँ थोड़ा सा वाटर पर हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए वाटर यानी कि हम लोग अगर लिखें H2O, तो H2O बनता कैसे है, तो मैंने पिछले बार भी रिएक्शन सब में बताया था। H2O जो है इसमें एक H और एक OH माइनस आयन प्रेजेंट है, H प्लस और OH माइनस आयन। H प्लस मीन्स एसिड, OH माइनस मीन्स बेस। तो वाटर के पास एसिडिक बिहेवियर भी है और वाटर के पास बेसिक बिहेवियर भी है। तो ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। तो इसमें एसिड H प्लस आयन भी है और OH माइनस आयन भी है। तो H प्लस यानी एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वाटर है, वाटर ये न्यूट्रल इन नेचर है, न्यूट्रल इन नेचर। किसके अकॉर्डिंग, तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग वाटर जो है एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो हम लोगों ने ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देख लिया। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो जो हम लोग जानना था हम लोग समझ गए। क्या क्या समझे, तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो H प्लस या H3O प्लस आयन के डोनर को हम लोग एसिड समझते हैं। बेस क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन के डोनर को हम लोग बेस बोलते हैं। जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह का है, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर का है। एसिड एंड बेस का रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। और वाटर किस तरह का सब्सटेंस है, तो वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस को समझने के लिए, इसका आयन बनने के लिए वाटर का होना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक वाटर नहीं रहे तो एसिड जो है आयोनाइज नहीं होकर के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। HCl जो है ये आयोनाइज नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, मतलब ड्राई लिटमस पेपर का HCl गैस कलर क्यों नहीं चेंज कर पाता है। तो लिटमस पेपर का कलर तो एसिड और बेस ही चेंज करेगा। तो एसिड अगर चेंज करेगा तो अगर HCl गैस है उसमें वाटर नहीं डालेंगे जब तक, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। और जो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा वो लिटमस का कलर कैसे चेंज कर पाएगा। तो इसलिए इसको एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर कंपलसरी है। तो ये था आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग कंपैरिजन कर करके देखेंगे। तो थोड़ा सा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट समझिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ बताते हैं आपको। हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में आपने सुना है। हाइड्रोजन सिंबल होता है H, H मीन्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का 3 आइसोटोपिक फॉर्म है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम मीन्स होता है H11, ड्यूटेरियम मीन्स H12 और ट्रिटियम होता है H13। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, यह है आपका ड्यूटेरियम और यह है आपका ट्रिटियम। सबसे ज़्यादा 99% के आसपास जो हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं वो यही फॉर्म यूज करते हैं, प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एटॉमिक नंबर H11 लिखें तो इसमें Z, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या है, तो 1 है। मास नंबर इसको A बोलते हैं, तो इस मास नंबर का वैल्यू क्या है, तो वो भी 1 है, मास नंबर। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 है। प्रोटॉन कितना है, तो वो भी 1 है। और न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन निकलता है A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन एटम के पास 0 न्यूट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो अगर हम लोग बात करें H प्लस की, प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, 3 प्लस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता। तो अगर हम लोग H प्लस लिखते हैं तो H प्लस का मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 0, प्रोटॉन 1,
और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी 0 था। तो डैट मीन्स H प्लस का मतलब सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम लोग थोड़ा सा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड का मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड का मतलब हुआ H प्लस यानी कि प्रोटॉन का डोनर। अब ये तो कॉमन है, यहाँ पर भी एसिड का यही मतलब था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा बेस क्या होता है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस नहीं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग बेस का मतलब, अब जैसे एसिड H प्लस को डोनेट किया तो कोई तो होगा जो उस H प्लस को गेन करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए। जैसे जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर एसिड H प्लस को यानी प्रोटॉन को डोनेट करता है तो कोई तो उसको एक्सेप्ट भी करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो बेस का मतलब हो गया H प्लस यानी कि प्रोटॉन का एक्सेप्टर, जो H प्लस डोनेट किया वो एसिड और जो H प्लस एक्सेप्ट किया वो बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग। तीसरी बात अर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपने देखा था एसिड बेस रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वापस से फिर बेस और एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा एक बात पर गौर करिए, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर बनाया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्ट किया तो वापस से बेस एसिड ही बनाया। और इस साइन पर भी थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। इस साइन पर देखिए, ये सिंगल डायरेक्शनल एरो है, ये दोनों तरफ एरो है, तो ये इरिवर्सिबल का साइन हुआ। और जबकि इस साइन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल साइन। दैट मीन्स इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बन सकता है। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, जबकि अर्हेनियस का रिएक्शन कैसा था तो वो इरिवर्सिबल था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एसिड बेस का रिएक्शन तो हम लोग देखा ही, इस फॉर्मेट पर सेट होने वाला कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं HCl प्लस H2O आपस में रिएक्ट किया, वाटर में जैसे ही डालेंगे ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर के क्या बन जाएगा, तो H2O जो HCl जो है ये एक H प्लस को अगर लूज करे तो इससे क्या बन जाएगा, तो Cl माइनस आयन, और इसके H प्लस को कोई तो एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, तो वाटर एक्सेप्ट करेगा। H2O H प्लस को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बन सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H3O प्लस। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल था जबकि ये आयन या रेडिकल है, तो रेडिकल अनस्टेबल होता है, वापस से ये स्टेबल बनना चाहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं, ये HCl है, ये आपको पता है कि ये एसिड है, ठीक है। और यानी कि क्यों एसिड है कैसे पता, क्योंकि HCl जो है एक H प्लस को डोनेट किया है तो Cl माइनस बना है, और H प्लस के डोनर को हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर गौर करिए, H2O पर, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, जैसे HCl कन्वर्ट हुआ है Cl माइनस में, तो H2O कन्वर्ट किसके में हुआ है, तो हाइड्रोनियम आयन में। कैसे हुआ है, तो एक H प्लस को गेन करके, तो ये H प्लस का एक्सेप्टर हो गया, तो ये H2O जो है कन्वर्ट हो रहा है H3O प्लस में, तो H प्लस का एक्सेप्टर है, यानी कि ये बिहेवियर कैसा शो कर रहा है, तो ये बेस जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम लोग H2O को यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो ये एक बेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये तो आयन है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहेगा, तो कैसे स्टेबल होगा, तो Cl माइनस स्टेबल होने के लिए इसको HCl जैसा बनना चाहेगा, एक H प्लस को एक्सेप्ट करना चाहेगा, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो H प्लस का एक्सेप्टर है, तो इसको हम लोग एसिड बेस बोल सकते हैं। और H3O प्लस ये भी स्टेबल होना चाहेगा, किसके ऐसा बनना चाहेगा, तो ये बनना चाहेगा वाटर जैसा, तो इसके लिए एक H प्लस को डोनेट करना होगा, तो H प्लस को डोनेट करना होगा, तो ये एसिड है, क्योंकि H प्लस के डोनर को एसिड बोलते हैं। ऐसे भी आपने पढ़ रखा है पहले भी कि HCl एसिड होता है, हाइड्रोनियम आयन एसिड होता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग लिखें NH3
प्लस H2O, ये आपस में रिएक्ट किया, ये बन गया आपका NH4 प्लस OH माइनस। अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, रिवर्सेबल रिएक्शन है। अब थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं हम लोग। तो देखिए अमोनिया NH3 से कन्वर्ट हुआ है किस में, NH4 में। NH3 से कन्वर्ट हुआ है NH4 में, कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, तो एक H प्लस को गेन करके, तो H प्लस का ये एक्सेप्टर है तो ये बेस हुआ, बेस हो गया। अब H2O किस में कन्वर्ट हुआ, तो OH माइनस में, तो H2O से OH में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स ये H2O एक H प्लस को डोनेट किया है, तो H प्लस का डोनर है तो इसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। अब ये फिर से ये आयन है, स्टेबल होना चाहेगा, तो अमोनिया जैसा बनने के लिए एक H प्लस को डोनेट करेगा, तो H प्लस को डोनेट करेगा तो ये एसिड है। और हाइड्रोक्साइड आयन ये बनना चाहेगा किसके जैसा, वाटर के जैसा, एक H प्लस को एक्सेप्ट करके, तो ये बेस है, ये बेस है। ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। तो अब इस रिएक्शन पर थोड़ा सा आप गौर करिए। इस रिएक्शन में देखिए एसिड बेस रिएक्ट करा तो वापस से बेस एसिड बन रहा है, या बेस एसिड रिएक्ट करा तो वापस से एसिड बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को, और ये साइन भी देखिए रिवर्सेबल का साइन है, तो रिवर्सेबल रिएक्शन है और ये एसिड बेस रिएक्ट करके वापस से बेस एसिड बना दे रहा है। एक बात और गौर करें, HCl और Cl माइनस, इसमें क्या अंतर है, तो एक H प्लस का। H2O और H3O प्लस में क्या अंतर है, तो एक H प्लस का। इसी तरह से NH3 और NH4 में क्या अंतर है, तो एक H प्लस का। H2O और OH माइनस में क्या अंतर है, तो एक H प्लस का। तो वैसे दो पेयर्स जिसमें एक H प्लस का अंतर हो, एक प्रोटॉन का अंतर हो, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर। और वो एसिड बेस है तो उसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन ऐसे रहता है कि जैसे वाटर का कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है, तो वाटर एसिड बनना है यानी H प्लस डोनेट करना होगा, तो इसका कंजुगेट एसिड होगा H प्लस का ये डोनर हो जाए, यानी कि H2OH माइनस, H2O का कंजुगेट एसिड हो जाएगा OH माइनस। H2O का कंजुगेट बेस पेयर क्या है, तो H3O प्लस, ये इसका कंजुगेट बेस है। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से जैसे मैं पूछूं आपसे कि HCl, इसका कंजुगेट एसिड पेयर कौन सा है, तो HCl एसिड बनने के लिए एक H प्लस को डोनेट करेगा, तो H प्लस डोनेट करेगा तो Cl माइनस, ये कंजुगेट एसिड पेयर है। HCl का बेस पेयर क्या होगा, तो एक H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है ये। इसी तरह से अमोनिया के लिए बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। समझ गए बात। एक चीज़ और, अब यहाँ वाटर पर गौर करिए। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा था, तो न्यूट्रल था, pH वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल है ये। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग वाटर एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, कभी कभी बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो वैसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो वाटर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किस नेचर का है, तो इट इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। क्या कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, इसको समझिए। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो H प्लस का डोनर। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग भी एसिड क्या होता है, तो H प्लस यानी प्रोटॉन का ही डोनर। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस किसको बोलते हैं, तो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन के डोनर को। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग बेस किसको बोलते हैं, तो H प्लस के एक्सेप्टर को। तीसरा पॉइंट, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो वापस से बेस एसिड ही बन जाता है। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस का रिएक्शन किस नेचर का है, तो वो इरिवर्सिबल है। समझ गए इसको, इरिवर्सिबल मतलब वापस से फिर रिएक्टेड नहीं बन सकेगा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस का रिएक्शन कैसा है, तो ये रिवर्सेबल है, क्योंकि आयन बनता है, आयन वापस से स्टेबल होना चाहेगा। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग वाटर किस तरह का सब्सटेंस है, तो वो न्यूट्रल है। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग वाटर किस तरह का सब्सटेंस है, तो वो एम्फोटेरिक है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। तो ये आपका कुछ कंपैरिजन था
अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी में। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट 10th लेवल तक के लिए काफ़ी है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे 10th से थोड़ा सा सीनियर जाएंगे तो ज़्यादातर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। इसलिए नॉलेज आपको दोनों होना चाहिए, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप कि अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग लेविस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो लेविस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर कर लिए हम लोग, अब समझते हैं लेविस कॉन्सेप्ट को। हम लोग बात कर रहे हैं लेविस कॉन्सेप्ट की, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है लेविस कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दो जो डॉट हम लोग लिख रहे हैं इसका कुछ मीनिंग है, तो इस मीनिंग को समझते हैं क्यों डॉट लिखते हैं, और इसी से लेविस कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। देखिए लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली अलग है अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी से। जरूरी नहीं है कि जो लेविस एसिड है वो सही में एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है या एक्सेप्टर है। तो समझते हैं इसको, एसिड क्या होता है। एसिड नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे लेविस एसिड क्या होता है। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड का मतलब हो गया वैसा कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या फिर आयन, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हो उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लेविस बेस क्या होता है, बेस नहीं लेविस बेस, या एसिड नहीं लेविस एसिड किसको बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर जो होगा उसको हम लोग लेविस बेस बोलेंगे। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करता है, तो अपना नियरेस्ट कन्फिग्रेशन, इनर्ट कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए। और नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन से मेरा मतलब है कि या तो वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा या अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो उसी के लिए इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट या एक्सेप्ट करता है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे कंपाउंड है BCl3 बोरॉन क्लोराइड। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए बोरॉन इसमें सेंट्रल एटम है, क्योंकि 3 क्लोरीन है 1 बोरॉन है, तो बोरॉन बीच में रहेगा, क्लोरीन साइड में रहेगा, तो 1 बोरॉन लिख दिए, और 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। कॉन्फ़िगरेशन आपने अगर लिखना सीखा है तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके पहले सेल में बोरॉन के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमको वैलेंस सेल से ही मतलब है, सपोज करिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, तो 6 बॉन्डिंग किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। सारे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक सेंटर में है। तो हम लोग को सारे से मतलब नहीं है, जैसे सेंट्रल एटम से ही हम लोग को मतलब है, उस पर गौर करिए। अब देखिए जैसे बोरॉन और नॉन मेटल है ये, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो जैसे बोरॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो अभी बोरॉन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बोरॉन के पास हो गए टोटल 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है पूरा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का ये, इलेक्ट्रॉन पेयर का ये एक्सेप्टर है, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लेविस एसिड। यानी BCl3 जो है ये बिहेव करेगा किसके जैसा, तो ये एक लेविस एसिड है, लेविस एसिड है। समझ में आई बात, कुछ समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसकी OH माइनस की, हाइड्रोक्साइड आयन की, अगर इसका हम लोग बात करें तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, 4, 5, 6, और माइनस मतलब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और मिला हाइड्रोजन को, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है। तो मान लीजिए यहाँ पर बॉन्डिंग का हो गया फॉर्मेशन, बॉन्डिंग हो गया। अभी भी देखिए इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, तो ये तो फ्री हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है क्या, तो कर सकते हैं। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये लेविस बेस है। तो हाइड्रोक्साइड आयन एक लेविस बेस होता है। समझ में आ रही है बात। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें,
जैसे हम लोग एक कंपाउंड देखते हैं BF3, इसकी बात करें, ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है, कैसे बताएंगे? तो बोरॉन सेंटर में लिख लीजिए, 3 फ्लोरीन एटम के साथ ये अटैच है, फ्लोरीन के साथ वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है जो कि अनबॉन्डेड है। सेंट्रल एटम की बात करें अगर बोरॉन की, तो बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का ये एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, यानी कि BF3 जो है लेविस एसिड है। अच्छा, अगर फ्लोरीन की बात करें तो, इस कंपाउंड में फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन अपना ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको डोनेट किया जा सकता है। तो ये डोनेट किया जा सकता है, तो फ्लोरीन सारा जो है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, जबकि बोरॉन जो सेंट्रल एटम है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है। सो क्लियर हो गई बात, समझ गए? अब थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो पेयर है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा ग्रुप में, पेयर में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ फ्लोरीन के हैं, जबकि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हैं, एक फ्लोरीन के हैं। तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम का पेयर हो, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये तीनों लोन पेयर हैं, लोन पेयर। अच्छा, यहाँ पर गौर करें अगर, तो एक इसमें बोरॉन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, 2 अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये सब आपको बहुत काम आने वाला है। तो एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, और 2 अलग अलग एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर। आ गई बात समझ में? तो आपने लेविस एसिड समझ लिया, लेविस बेस समझ गया। लोन पेयर के एक्सेप्टर को, लोन पेयर के एक्सेप्टर को हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, जबकि लोन पेयर के डोनर को हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। तो एसिड बेस का ये कॉन्सेप्ट आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।